हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं काफी सारा जो सिलेबस है वो कवर कर चुका हूं। चैनल के अंदर जाएंगे आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा। उस लिंक पर क्लिक करते ही आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था हर्बेरियम के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसको आई थिंक आपने कवर कर लिया होगा। आज हम डिस्कस करते हैं बोटेनिकल गार्डन के बारे में। ठीक है, ये सब क्या है, टैक्सोनोमिक रिसोर्सेज है, जो आपका सेकंड चैप्टर आता है। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन से रिलेटेड एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अभी तक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 2 इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन के नाम लिखिए जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। तो इसमें स्टूडेंट आपको कम से कम 4 नाम याद रखना है। हो सकता है कि आपसे 4 भी पूछा जाए, जनरली 2 पूछता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट डिस्कस करते हैं बोटेनिकल गार्डन के बारे में कि बोटेनिकल गार्डन होता क्या है। इसके बारे में आप लोग लिखेंगे, द गार्डन इज जनरली डिफाइंड एज ए प्लेस फॉर ग्रोविंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जनरली जो गार्डन होता है उसे हम डिफाइन करते हैं एक ऐसे प्लेस के रूप में, एक ऐसी जगह जहां पर आप फ्लावर्स को उगाते हैं या फ्रूट को या वेजिटेबल्स को उगाते हैं। लेकिन ये जो बोटेनिक या बोटेनिकल गार्डन होता है, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है फॉर साइंटिफिक वर्कर्स। जो जनरल पब्लिक मैन होता है, जो साधारण आदमी, जो ले मैन होता है, उसके लिए एक तरीके से प्लांट लाइफ यानी जो पौधों का जीवन होता है उसके प्रति एक इंटरेस्ट जगाया जाता है बोटेनिकल गार्डन के थ्रू। ठीक है, उसको प्रबुद्ध यानी एनलाइटेड करते हैं। इसके आगे लिखेंगे स्टूडेंट, द बोटेनिकल गार्डन्स आर ऑफ इमेंस वैल्यू नॉट ओनली फॉर बोटेनिस्ट। ये सिर्फ वनस्पति विज्ञानिकों के लिए ही अत्यधिक मूल्यवान नहीं है, बल्कि जो होम गार्डनर्स होते हैं यानी कि जो घरेलू माली होते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, लैंडस्केप गार्डनर्स होते हैं यानी जो भूदृश्य माली होते हैं, फॉरेस्टर्स होते हैं या नर्सरी मैन होते हैं, इन सभी के लिए मूल्यवान होता है। इसके अलावा जो इतने सारे जो नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं, उन सभी के लिए जो है मूल्यवान होता है बोटेनिकल गार्डन। आगे लिखेंगे, बोटेनिकल गार्डन इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर बोटेनिकल रिसर्च। बोटेनिकल रिसर्च के लिए जो बोटेनिकल गार्डन है एक इंस्टीट्यूशन है, एक शैक्षिक संस्थान है, स्पेशली ऑन द नेटिव फ्लोरा ऑफ द रीजन, यानी कि उस एरिया में जो वनस्पति है उसकी स्टडी के लिए, उसकी रिसर्च के लिए। एंड देयर शुड बी हर्बेरियम। कोई भी बोटेनिकल गार्डन हो उसमें कम से कम हर्बेरियम होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, फोटोग्राफिक स्टडीज होनी चाहिए, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज होनी चाहिए, राइट। तब वो बोटेनिकल गार्डन और भी ज्यादा बेस्ट होता है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, सम इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन्स ऑफ इंडिया। इंडिया में पाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन के मैं नाम आपको बताने वाला हूं। ये 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। पहला है नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो कि लखनऊ में है। दूसरा रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो कि शिवपुर कलकत्ता में है। तीसरा बोटेनिकल गार्डन जो कि सहारनपुर में है। चौथा है लॉर्ड बोटेनिकल गार्डन जो कि दार्जिलिंग में है। ये जो नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में है, इसे आप स्टूडेंट सिकंदर बाग के नाम से भी जानते हैं। इसमें काफी सारे प्लांट्स हैं। इसमें आर्किड हाउस है, कैक्टस हाउस है, पाम हाउस है, या हाइड्रोपोनिकम फन हाउस है, पोर्टेबल और वर्टिकल गार्डन्स भी इसमें है। ऑर्नामेंटल प्लांट यानी जो सजावटी पौधे होते हैं वो भी काफी संख्या में है। मेडिसिनल वैल्यू के प्लांट्स या फ्रूट्स को प्रोवाइड करने वाले जो प्लांट्स होते हैं, हर्बेरियम भी इसके अंदर मौजूद है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग लखनऊ के रहने वाले हैं तो आप यहां पर विजिट कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 है रॉयल बोटेनिकल गार्डन शिवपुर जो कि कलकत्ता में है। बताया जाता है स्टूडेंट 1864 में हुगली की जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से बोटेनिकल गार्डन का जो आधा भाग है यानी बहुत बड़ा भाग जो होता है, बड़ा हिस्सा है, वो नष्ट हो गया था। लगभग इसमें 15,000 डिफरेंट टाइप की प्लांट्स होते हैं। मोस्टली जो है वो हर्ब्स इसमें पाई जाती हैं, और आर्किड्स और फर्न्स की जो दुर्लभ प्रजातियां हैं जो कि विलुप्ति की कगार पर हैं, वो भी इसके अंदर पाई जाती हैं। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, ध्यान रहे। इसके बाद नंबर 3 पर आता है बोटेनिकल गार्डन जो कि सहारनपुर में है। मैं सहारनपुर का रहने वाला हूं। इसे हम कंपनी गार्डन के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट। यहां पर मैं अक्सर इवनिंग या मॉर्निंग वॉक पर जाया करता हूं। बहुत ही प्यारा गार्डन है। आप कभी सहारनपुर में आए तो आप यहां पर जरूर विजिट करें। लगभग 40 एकड़ में फैला हुआ यूपी का हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन माना जाता है। इसके बाद नंबर 4 पर आता है लॉर्ड बोटेनिकल गार्डन जो कि दार्जिलिंग में है। स्टूडेंट, दार्जिलिंग आपको पता है वेस्ट बंगाल की सिटी है। लगभग 1878 में दार्जिलिंग के एक निवासी है जिनका नाम है मिस्टर विलियम लॉयड। इन्होंने अपने ही जगह यानी अपना स्थान दे दिया था इस गार्डन को बनाने के लिए। इस उन्हीं के नाम पर लॉर्ड गार्डन ये पड़ गया था। लगभग 40 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 30,000 से अधिक प्लांट जो है वो हर्बेरियम में सुरक्षित हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं कि ये जो बोटेनिकल गार्डन है इनके फंक्शन क्या है, इनका फायदा क्या होता है। तो लिखेंगे उसके बारे में भी, द बोटेनिकल गार्डन्स आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ साइंस एंड कल्चर।
ठीक है। नंबर सेकंड, ये जो बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं ये सेंटर ऑफ कंजर्वेशन होते हैं एंडेंजर्ड एंड देयर स्पीसीज, ऐसी प्रजातियां जो कि विलुप्ति की कगार पर है उनको कंजर्व कर लिया जाता है, ठीक है। ये उनके कंजर्वेशन का सेंटर भी होती है। नंबर थर्ड पॉइंट आप लोग लिखेंगे, बोटेनिकल गार्डन्स प्रोवाइड लिविंग प्लांट मटेरियल फॉर रिसर्च, यानी कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं किसी लिविंग प्लांट का कोई पार्ट अगर आप लोगों को चाहिए तो वो बोटेनिकल गार्डन से आप लोग ले सकते हैं, ये आपको प्रोवाइड करता है। नंबर 4 पॉइंट, गार्डन थेरेपी फॉर आई साइट्स एंड मेंटल स्ट्रेस। मान लीजिए आप कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि आपकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं, आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो आप लोग थोड़ा गार्डन में जाकर विजिट करें। इवन मैं कहूँगा मॉर्निंग वॉक पर जाया करें या इवनिंग वॉक पर भी आप लोग जा सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो वहाँ पर जाएंगे तो स्टूडेंट एक बहुत ही प्यारी थेरेपी आपको मिलती है, इतना ज़्यादा सुंदर हरियाली रहती है। तो अगर आपके आसपास कोई गार्डन हो तो ज़रूर जाया करें वहाँ पर अक्सर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया बोटेनिकल गार्डन के बारे में। तो इसमें से आप लोग सिंपली स्टूडेंट 2 कम से कम याद रखें, 4 भी आप लोग याद कर सकते हैं, हालांकि एग्जाम पेपर में 2 ही पूछा जाता है। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।